हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। मल्टीपल पॉइंट चार्ज रहेंगे, उनके कारण पोटेंशियल देखेंगे हम। और कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी जैसे फाइनाइट रॉड और रिंग का देखेंगे। बाकी कुछ और कंटिन्यूअस बॉडीज हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैलकुलेशन। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हमें डिफाइन करना है कि पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट से यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले आओ। ठीक है ना, इनफाइनाइट से यहां पर एक पॉइंट चार्ज ले आओ और जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हुआ, ठीक है ना, यहां पर जो भी फील्ड वगैरह रहेगी, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ने वर्क किया, नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डिवाइडेड बाई क्यू कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। मतलब नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, फॉर ट्रांसफरिंग इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। एक दूसरा तरीका भी है डिफाइन करने का इसको। इनफाइनाइट से यहां पर जब हम इस चार्ज को मूव करा रहे हैं, ठीक है ना, तो एक्सटर्नल वर्क जितना हमने किया, जो हमने एक्सटर्नल वर्क किया है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, दैट वर्क डिवाइडेड बाई क्यू कर देंगे, इससे भी पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, कि एक्सटर्नल वर्क पर यूनिट पॉइंट चार्ज विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, ये भी पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके से पोटेंशियल को यहां डिफाइन किया जा रहा है। पहला, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, इससे डिफाइन कर सकते हैं। बेस्ट डेफिनेशन है, इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वगैरह वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है डिफाइन करने का कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जब यहां से यहां ले आ रहे हैं हम, ठीक है ना, तो जितना वर्क एक्सटर्नल किया हमने जो वर्क किया है पर यूनिट चार्ज विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, वो भी पोटेंशियल रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी रहेगा। तो दो तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन अगर बोर्ड वगैरह में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है ना, या करेक्ट डेफिनेशन देना है, तो हम करेक्ट डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, इनफाइनाइट से आर पोजीशन पर आने में जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने वर्क किया है, दैट का नेगेटिव पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां लिख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन हो गया, ये याद रखना है। ठीक है ना, ये डिफाइन कर लिया गया पोटेंशियल। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इनफाइनाइट से आर पर आ रहे हैं तो यहां माइनस साइन लगा रहे हैं, तो यहां अगर प्लस लगाना है हमें तो आर से इनफाइनाइट कर देंगे कि एक जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, वहां से चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट पर ले जाओ। ठीक है, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक ने वर्क किया पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक्सटर्नल वर्क से अगर हमें डिफाइन करना है तो इनफाइनाइट से आर पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना, एक्सटर्नल वर्क नीडेड, इससे भी डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, और एक तरीका ये भी है, ठीक है ना, अगर यहां पर जो है इनफाइनाइट से आर लिखा गया है, यहां अगर हम आर से इनफाइनाइट लिमिट लगाएंगे तो यहां माइनस आ जाएगा। तो ये चार तरीके हैं, हो सकता है ऑप्शन पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें एक ऑप्शन जो है प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ कर दें, ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है डेफिनेशन पर ही प्योरली। ठीक है, इसको लिख लो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। और यहां एक्सटर्नल जब लिखेंगे, ध्यान रखना चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो लिखना जरूरी है। ठीक है ना, जब भी एक्सटर्नल से हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, ये लिखना जरूरी रहेगा। और इसमें जरूरी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्क होता है वो काइनेटिक एनर्जी वगैरह पर डिपेंड नहीं करता, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता। ठीक है ना, पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, तो यहां पर लिखने की हमें जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें पोटेंशियल का, तो ये जो है पर यूनिट वर्क पर यूनिट चार्ज है, तो स्केलर बाय स्केलर स्केलर रहेगा। ठीक है ना, तो स्केलर क्वांटिटी है, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, और इनका जनरली रेफरेंस पॉइंट इनफाइनाइट टेकन एज जीरो रहता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो हम मान के चलते हैं पहले से ही कि इनफाइनाइट पर पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पर ही जब चार्ज जाएगा तो कोई वर्क होगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पर कितना रहेगा, जीरो रहेगा, जनरली रेफरेंस पॉइंट
इनफाइनाइट टेकन एज जीरो पोटेंशियल। लेकिन अगर मान लो दे दिया गया क्वेश्चन में कि इनफाइनाइट 10 वोल्ट है, ठीक है ना, तो वो भी क्वेश्चन बनेगा, आगे देखेंगे हम, ठीक है। और कुछ नहीं बताया गया तो इनफाइनाइट को हम जीरो पोटेंशियल ट्रीट करके चलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको लिख लो, बाद में हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, बस ये भी याद रख लो, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जब रिलेशन लिखेंगे तो वहां पर ये प्रूफ हो जाएगा। तो हमें याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो यहां पर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाएंगे तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, बस ये दिमाग में रखना है हमें। एसआई यूनिट पोटेंशियल की वोल्ट रहेगा और वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। और ये समझ सकते हैं हम 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ठीक है ना। इसको भी पॉज करके लिखना हो आप लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, पोटेंशियल अगर हम बात करें पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है ना। डेफिनेशन तो समझ गए हम कि पोटेंशियल जो है किसी पॉइंट पर डिफाइन करना है तो इनफाइनाइट से एक चार्ज ले आओ यहां पर, ठीक है ना, और जो पर यूनिट चार्ज वर्क होगा दैट इज पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, एक्सटर्नल जो है विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेगेटिव से भी हम डिफाइन कर सकते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हमें पॉइंट चार्ज मान लो यहां पर एक है Q, इनके कारण R डिस्टेंस पर हमें यहां पर मान लो पोटेंशियल डिफाइन करना है कि यहां पर पोटेंशियल क्या है, बताओ R डिस्टेंस पर पोटेंशियल क्या है। तो हम बोलेंगे कि एक इनफाइनाइट से यहां पर एक चार्ज ले आओ Q0, ठीक है ना। ये चार्ज इनफाइनाइट से यहां पर लाओ, जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल जितना वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क डिवाइडेड बाई Q0 कर देंगे, आ जाएगा। या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का वर्क निकाल लो और माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डिवाइडेड बाई Q0 कर देंगे, ठीक है ना। ये Q0 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें, समझ रहे हैं। चलिए, तो हमें निकालना है, तो ध्यान से देखना एक डेरिवेशन, ठीक है ना। वी वांट टू फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहां मान लो पॉइंट P है, इस P पॉइंट पर हमें R डिस्टेंस पर इस चार्ज से है, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। ऐसा डायग्राम हो सकता है या फिर ऐसा भी डायग्राम हो सकता है कि ये चार्ज है इससे R पोजीशन पर, ठीक है ना, हमें यहां पर पोटेंशियल निकालना है। तो दोनों एक ही टाइप के डेरिवेशन है, ठीक है ना, दोनों में सेम डेरिवेशन यूज होगा। यहां पर अगर पॉइंट चार्ज है इसके कारण यहां पर पोटेंशियल निकालना है, ये भी, और यहां पर पॉइंट चार्ज है यहां पर R पोजीशन पर पोटेंशियल निकालना है, ये भी, दोनों में सेम डेरिवेशन लगेगा। ध्यान से देखना, हम जो है Q0 को, जो ये Q0 चार्ज है इनफाइनाइट से लाना स्टार्ट किए, धीरे 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 इसको ले आ रहे हैं पॉइंट P पर लाना है, ठीक है ना। तो जब ये R डैश वेक्टर पर रहेगा, मान लो किसी मोमेंट पर ये जब R डैश वेक्टर पर रहेंगे, पोजीशन वेक्टर R डैश पर रहेंगे, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा रहा है, ध्यान देखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है ना। तो K Q1 Q2 R वेक्टर डिवाइडेड बाई R क्यूब, ये कूलाम से हमें पता चल गया था। यहां पर R डैश रहेगा, यहां पर भी R डैश रहेगा, क्योंकि R डैश पर ये चार्ज रखा गया है अभी, ठीक है ना। तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहे हैं। अच्छा, इसको मान लो dr डैश जो है, dr डैश डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं हम। जब dr डैश डिस्प्लेसमेंट कराएंगे, ठीक है ना, तो जो dw होगा वो कितना होगा, तो हम बोलेंगे f वेक्टर डॉट dr वेक्टर डैश, तो k q q नॉट r वेक्टर डैश डिवाइडेड बाई r डैश क्यूब, और यहां डॉट प्रोडक्ट विथ dr वेक्टर डैश, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट देखना है हमें, ठीक है ना। और ये हम 11th वाले में देख चुके हैं कि कहीं पर लिखा गया है a वेक्टर डॉट da वेक्टर, कहीं पर अगर ये लिखा गया है तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड da, ठीक है ना, ये हम लिख सकते हैं, ये हम 11th क्लास में देख चुके हैं वर्क में, ठीक है। तो हम उस प्रॉपर्टी को डायरेक्ट यूज कर रहे हैं और dw मिल गया हमें कितना, ध्यान देखना, k q q नॉट r डैश और यहां dr डैश, ये वेक्टर हट जाएगा इससे, डिवाइडेड बाई r डैश का क्यूब,
ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसको जो है इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर आर तक इंटीग्रेट करेंगे हम, ठीक है ना। तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक मिल जाएगा। अच्छा, ध्यान से अगर देखें हम तो आर डैश एक कट जाएगा, यहां स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। और इनको अगर हम ध्यान से देखें तो लिख सकते हैं के क्यू क्यू नॉट, बाहर निकाल लिया, 1/r², 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर करें हम, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो मिल जाएगा हमें कितना, -1/r डैश, ठीक है ना। x की पावर -2, ठीक है, x की पावर -2, तो x की पावर -2 में +1 एक ऐड करेंगे और उसी से -1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहां मिल जाएगा इनफाइनाइट से r तक ले आना है हमें। अब लिमिट लगा दो यहीं, तो जैसे लिमिट लगाएंगे तो आ जाएगा आंसर -k -b, एक मिनट, इसमें मिल जाएगा हमें के क्यू क्यू नॉट हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट लगाएंगे वैसे तो कोई खास मतलब है नहीं, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट जीरो ही बना देगा, और ये दे देगा हमें वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल टू -के क्यू क्यू नॉट बाई आर। अब हमें लिखना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना, बाई क्यू नॉट। तो इसमें एक माइनस और आ जाएगा, माइनस माइनस गेट प्लस, और क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो मिल जाएगा हमें कितना, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाई आर, ये मिल गया, ठीक है ना। आर ध्यान रखना डिस्टेंस है, मैग्नीट्यूड है, और ये चार्ज है विद साइन, और के की वैल्यू 9 × 10⁹ है ही, हमें आइडिया है, ठीक है। तो ये मिल गया हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है। वही यहां पर है, वही सेम डेरिवेशन है, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, तो हमें मिल चुका है पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये मिल गया है, ठीक है ना, ये मिल गया हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला, मॉड आर वेक्टर है, समझ लो मॉड आर वेक्टर, ठीक है। ये फॉर्मूला या फिर यही सेम है। आर डिस्टेंस है, ध्यान रखना आर डिस्टेंस है, यहां अच्छे से लिखा गया, कभी कभी कंफ्यूज रहते हैं हम, माइनस विद साइन रख लेते हैं, तो ये जो आर है ये है डिस्टेंस, ठीक है ना, चार्ज पार्टिकल की उस पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस जहां पर हमें पोटेंशियल निकालना है। अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ग्राफ अगर हम बात करें दूर जाने पर ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ चाहे राइट साइड रहे या लेफ्ट साइड रहे, दोनों साइड जो है ग्राफ पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इनकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ये तो मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगे, तो ग्राफ ये कुछ ऐसे रहेगा, ये ग्राफ हमें याद रखना है पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है ना, सिंगल पॉइंट चार्ज रहेगा तो ये ग्राफ रहेगा पॉजिटिव के कारण। नेगेटिव मान लो है, नेगेटिव चार्ज है तो ग्राफ ऐसा रहेगा, ये भी ग्राफ याद रखना है, पॉज करके इसको भी लिख लो, इसमें अंडरलाइन कर लेना, डिस्टेंस है ये, ठीक है ना, डिस्टेंस है ये, ठीक है। अब हम आगे चल रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ग्राफ एक ही जगह प्लॉट किया जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r², और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से डिक्रीज करेंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत तेजी से डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहेंगे रेड वाले, और ये रहेंगे पोटेंशियल, अगर एक ही ग्राफ पर प्लॉट किया जा रहा है दोनों को, तब समझ रहे हैं। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं, ये देखना है क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी, ठीक है ना। एक चार्ज रखा गया है ओरिजिन पर 0,0 पर, एक चार्ज पार्टिकल रखा गया है पॉजिटिव 2 माइक्रोकूलम का, ए पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है 3, बी पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है -3,0 पर, और एक जो है पोजीशन वेक्टर कुछ है ये, ठीक है ना, सी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है। तो पहले वी अगर हम निकालें तो वी की वैल्यू हो जाएगा के, ठीक है, क्यू 2 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, के क्यू बाई आर, आर कितना है डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है 3, तो यहां पर अगर ध्यान देखें तो ये 3
और ये मिल जाएगा हमें 10⁻³ और 3 × 2 6, ठीक है ना, 6000 वोल्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है। अच्छा, अगर हमें बी पर पोटेंशियल निकालना है तो बी की डिस्टेंस वही है, ठीक है ना, साइन नेगेटिव है, साइन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो चाहिए डिस्टेंस, ठीक है ना, तो बी का भी वैल्यू वही आएगा जो ए का वैल्यू आया है, सेम ही आएगा। अच्छा, अब सी पॉइंट पर चाहिए तो सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, ठीक है ना, तो सी पॉइंट का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक्स कॉमा ओरिजिन से, क्योंकि चार्ज ओरिजिन पर रखा गया है तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा हमें x² + y² + z², तो मिल जाएगा हमें 4 + 4 + 1 √9, ये आ जाएगा 3। तो यहां पर भी पोटेंशियल वही रहेगा, कुछ और पॉइंट होता तो वहां पर पोटेंशियल चेंज हो जाता, लेकिन यहां पोटेंशियल यही रहने वाला है, ठीक है ना। तो चाहे वो वीए हो, वीबी हो, वीसी हो, ठीक है ना, तीनों पर पोटेंशियल सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। ध्यान रखना दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंट भी हो सकता है, मान लो यहां पर 2,2,2 होता तो डिस्टेंस हो जाता है 2√2, 2√3, डिस्टेंस हो जाता है 2√3, तब पोटेंशियल चेंज हो जाता है, यहां हम नंबर रखते हैं 2√3। समझ गए। चलिए इसको राइट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये देखना, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है ए पॉइंट पर, ठीक है, इस चार्ज के कारण, ठीक। तो हमें जो है ये पोजीशन वेक्टर चाहिए, समझ रहे हैं ना, जो KQ/R होता है, आर वेक्टर का मॉड जो होता है, ये क्या होते हैं, उस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर से, जो चार्ज है उस पर्टिकुलर चार्ज के से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर निकालना है। तो ये पोजीशन वेक्टर मान लो आर है वेक्टर, तो आर वेक्टर की वैल्यू अगर देखें ध्यान से तो यहां पर दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है ना, ये वेक्टर में बहुत अच्छे से देखा होगा आपने, तो हम सिंपल है तो अभी डायरेक्ट देख रहे हैं, 2i कैप 3 - 5, ठीक है ना, -2j कैप और 2 - 3 -k कैप, तो मॉड कितना हो जाएगा इसका, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 1 √9 3। तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर देखें तो ये लिखेंगे हम 9 × 10⁻9, और Q की वैल्यू कितना रहेगा, -2 × 10⁻6 और /3, तो ये 3 और मिलके बना देंगे -6, ठीक है, और ये 1000 बन जाएगा, -6 है ये और ये 9 है, तो -6000 वोल्ट आ जाएगा पोटेंशियल, ठीक है। इसको राइट डाउन कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। मान लो मल्टीपल पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है ना, उनके कारण हमें पोटेंशियल बताना है, जैसे मान लो एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, ठीक है ना, और इनके कारण यहां पर पोटेंशियल बताना है, तो हम बोलेंगे इनसे देख लो ये R1 कितना है, इनसे देख लो R2 कितना है, इनसे देख लो R3 कितना है, और V1 V2 V3 निकाल लो तीनों से अलग अलग, और तीनों का सम कर दो, ठीक है ना, सिंपल सम करेंगे, यहाँ कोई वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एडिशन। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है 100 रख रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज है -50 रख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है 200 रख रहे हैं, तो तीनों को एल्जेब्रिक ऐड कर देंगे बस, कि 100 -50 + 200 जो भी आएगा उसको लिख लेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, बिकॉज पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, सिंपल एडिशन एल्जेब्रिक एडिशन से ऐड कर देंगे हम। ये क्वेश्चन देखना, फाइंड पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ चार्ज। तो यहां ए पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना था, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस, सेंटर की डिस्टेंस हर एक चार्ज से सेम है, ठीक है ना, तो सेंटर की डिस्टेंस यहां पर हर एक चार्ज से सेम है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू KQ/R। तो हम एक काम कर रहे हैं, K और R कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, Q1 Q2 Q3 Q4 सारे का यहां सम करके लिख लेंगे हम, ठीक है ना। तो सम ऑफ चार्ज अगर देखें, सम ऑफ चार्ज,
तो -q और -2 मिलके बना देंगे -3, ठीक है ना। और 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव हैं और -3, तो 6 पॉजिटिव -3 मिलके बना देंगे 3q। और r अगर देखें ध्यान से हम, ठीक है ना, r की वैल्यू देखें तो ये बॉडी डायगोनल का हाफ है, ठीक है ना। बॉडी डायगोनल जो होता है a√3, ठीक है ना, l√3, यहां पर l डिस्टेंस है, ये साइड्स l दिए गए हैं, तो l√3 है होता है। तो इसका हाफ जब देखेंगे हम कितना हो जाएगा, l√3/2, तो यहां आ जाएगा l√3/2। तो ये √3 बना देंगे kq/l और 2√3, इतना वोल्ट आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू पता होगी, न्यूमेरिकली हम कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखना, इसमें ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है हमें। 3 चार्ज दिए गए हैं, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसमें नेगेटिव लिखा हुआ दिख नहीं रहा आपको, ये माइनस चार्ज है, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज है। तो ए पॉइंट पर निकालना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंटर पर निकालना है पोटेंशियल तीनों के कारण। आप जो है पॉज करके कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा पोटेंशियल। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वैसे तो इक्वल ही होगी डिस्टेंसेस। इसको मान लिया हमने x और ये a/2 है। ये एंगल जो है 30 होगा, ठीक है ना। और इस ट्रायंगल में अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में अगर हम ध्यान से देखें तो x cos 30 की वैल्यू, x cos 30 की वैल्यू, cos 30 होता है √3/2 की वैल्यू a/2 होगा, ठीक है ना। या फिर आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से भी कर सकते हैं, वैसे कंपोनेंट लेकर करना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो x ये 2 कट जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगा a/√3, समझ रहे हैं। और x मिल गया हमें, तो पोटेंशियल a पर बताना था, k और x बाहर निकाल लिया हमने, और सम ऑफ चार्ज यहां पर हो जाएगा q1। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है इसलिए अलग अलग नहीं लिख रहे हैं। अगर डिस्टेंस अनइक्वल होते, अनइवन होते, तो वहां पर हमें अलग अलग डिस्टेंस लिखना पड़ता, समझ रहे हैं ना। तो यहां इक्वल थे इसलिए कॉमन ले लिया हमने, q + q - q मिलके बना देंगे q, और kq/x, x की वैल्यू अगर ध्यान देखा a/√3, √3 ऊपर चला जाएगा, ये पोटेंशियल मिल जाएगा हमें a पर, समझ गए। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। यहां पर देखना, यहां ओरिजिन पर हमें बताना है कि पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है ना। तो इनके कारण पोटेंशियल कितना होगा, इनके कारण पोटेंशियल कितना होगा, इनके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तीनों का सम बताना है हमें पोटेंशियल में, ठीक है। पॉज करके कैलकुलेट करो अच्छे से इसको। चलिए अब हम देखते हैं इसे। तो पोटेंशियल जो है हमें ओरिजिन पर चाहिए था, तो के तो कॉमन ले रहे हैं हर जगह से, ठीक है ना। और पहला लिखेंगे Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, अलग अलग लिखेंगे क्योंकि इस बार डिस्टेंस अलग अलग है। ये डिस्टेंस देखना ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 1 2 -2 मिलके बना देंगे, √होल स्क्वायर करेंगे तो ये 3 दिखेगा आपको, ठीक है ना। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 × 10⁻⁻6 /3। इनके कारण कितना होगा, तो हो जाएगा -10 × 10⁻⁻6 डिस्टेंस कितना है 5। इनकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट ओरिजिन से कितना रहेगा, तो √, ठीक है ना, इन तीनों का होल स्क्वायर करेंगे, तो √होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 25 + 144 + 0, तो आ जाएगा √169, ठीक है ना, 13 आ जाएगा। √169 जो है 13 दे देगा, तो यहां पर आ जाएगा प्लस, चार्ज है 26 माइक्रो /13, ठीक है। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ध्यान देखना, ये मिल जाएगा हमें 2, ये मिल जाएगा हमें 2, ये जितना है उतना ही ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में ही कैंसिल हो गए,
बच गया केवल ये, तो 3 और 3 ये बना देगा कितना 6, तो 6000 जो है वोल्ट आ जाएगा आंसर। समझ रहे हैं? चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट देखना, पोटेंशियल एट ओरिजिन। इसमें ओरिजिन पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, चार्जेस ऐसे रखे गए हैं। तो पोटेंशियल अगर ध्यान से देखें तो यहां पर हमें मिल जाएगा, इनके कारण जो मिलेगा के क्यू बाई ए, इनके कारण मिलेगा माइनस के क्यू बाई 2a, फिर से के क्यू बाई 3a, फिर से माइनस के क्यू बाई 4a, ऐसे ही चलता जाएगा, ये सीरीज जैसा बन रहा है। तो इसमें जो है हम के क्यू बाई ए कॉमन ले रहे हैं, जो बचेगा उसको लिख रहे हैं 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, और ये चलता जाएगा। ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना, अगर मैथ्स है तो आपका याद होगा, अदरवाइज आपको याद ही रखना पड़ेगा कि ये log 1+1 की सीरीज है एक तरह से। तो log 2 है इसकी वैल्यू, ln2, log 2 नहीं ln2 हमें बोलना चाहिए, ठीक है ना, ln2 इनकी वैल्यू है, ठीक है। और के क्यू बाई ए, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखना, फाइंड फील्ड वेयर पोटेंशियल इज 0, ठीक है ना, और ड्रॉ पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन ग्राफ। फाइंड फील्ड वेयर पोटेंशियल इज 0, इसमें पोटेंशियल 0 कहां पर होगा देखना है। तो ये पावरफुल है, इधर 0 होने नहीं देंगे, ठीक है ना, बहुत ज्यादा वैल्यू, इनसे तो ज्यादा ही वैल्यू रखेंगे। इधर जो है पोटेंशियल 0 हो सकता है क्योंकि ये स्मॉलर है, तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा पोटेंशियल जहां 0 रहेगा। इन बिटवीन भी पोटेंशियल 0 हो सकता है, नियर बाई स्मॉलर वन, ठीक है ना, क्योंकि ये नेगेटिव रखना चाह रहे हैं, वो पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, और ये जो है वीकर है, तो हो सकता है एक पॉइंट मिल जाए हमें। तो ये मान लो x1 पॉइंट है, ये है x2 पॉइंट, तो पहले हम x1 x2 निकालेंगे, ठीक है ना। तो x1 x2 ध्यान देखना कैसे निकाल रहे हैं हम। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l माइनस x1, ठीक है ना, और इनके कारण पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, इनके कारण पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देंगे बस हम, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं v1 प्लस v2 विथ साइन इक्वल टू 0, उससे भी आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमें टाइम बचाना होता है। तो हम जो है के 4q बाई l माइनस x1 के, और q इसका मैग्नीट्यूड देख रहे हैं बस हम x1, और ये कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4x1 इज इक्वल टू l माइनस x1, 5x1, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू l, तो x1 कितना आ जाएगा l/5, ठीक है। तो x1 मिल गया, कितना यहां से यहां तक डिस्टेंस है l/5। अब बात है x2 कितना होगा, तो ध्यान देखना x2 कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। इनके कारण मैग्नीट्यूड और इनके कारण मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्योंकि साइन अपोजिट है, हमको समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के कारण मैग्नीट्यूड को इक्वल करेंगे, तो ध्यान देखना यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर k4q बाई l प्लस x2, ये डिस्टेंस कितना होगा l प्लस x2 होगा, ठीक है, और इक्वल टू kq बाई x2, kq कट गया, ये इधर जाएंगे 4x2 इज इक्वल टू l प्लस x2, ठीक है। ये x2 जो है ये रहेगा, और x2 एक इधर ले आएंगे तो मिल जाएगा हमें 3x2 इज इक्वल टू l, x2 इज इक्वल टू l/3। तो एक मिल गया हमें l/3 और एक मिल गया हमें l/5, ठीक है ना, स्मॉलर के पास। अब हमें निकालना था यहां पर फील्ड, ठीक है ना, यहां पर फील्ड और यहां पर फील्ड। चलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया क्योंकि बड़ा क्वेश्चन बन गया ये, एग्जाम में आएगा तो केवल एक ही पॉइंट पूछेंगे, ठीक है ना, कुछ एक आध पॉइंट पूछेंगे कि इन बिटवीन वाला जो पॉइंट है जहां पोटेंशियल 0 वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, तो बता देंगे हम,
या यहाँ वाला पूछेंगे तो यहाँ वाला बता देंगे, अभी थोड़ा लेंदी ये क्वेश्चन बन जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो इसको E1 बोल दे रहे हैं। E1 कितना होगा, ध्यान से देखना, इनके कारण अवे, पॉजिटिव के कारण अवे, नेगेटिव के कारण टूवर्ड्स, ठीक है ना, पॉजिटिव के कारण अवे, नेगेटिव के कारण टूवर्ड्स, दोनों इधर ही रहेंगे, दैट्स वाई दे गेट एडेड। तो इनको ऐड करना है, तो K4Q डिवाइडेड बाई, ये डिस्टेंस है कितना, 4L/5, L में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना, तो यहां पर मिल जाएगा हमें L 4L/5 का स्क्वायर प्लस, इनका भी वैल्यू इधर ही है, ऐड करना है हमें, मिल जाएगा KQ/L/5 का स्क्वायर, ठीक है, ये 5 ऊपर चला जाएगा और जो कॉमन मिल रहा है उसको ध्यान देखना, 5 स्क्वायर, ठीक है ना, 25 ऊपर चला जाएगा, तो 25 KQ/L स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहां पर बच जाएगा 1/16, और 1/16 है और ये 4 भी है, ठीक है ना, तो 1/4 बच जाएगा केवल, +1, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये है 5/4, ठीक है, और 5/4 को अगर केयरफुल होकर देखें तो ये बना देगा 125/4 KQ/L स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ गया, ठीक है। अब हमें देखना है E2 कितना रहेगा, ठीक है ना, तो E2 केयरफुल होकर देखना, ध्यान से E2 अगर देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 4 जो है बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम रखेंगे अवे क्योंकि पॉजिटिव है, और ये बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे टूवर्ड्स क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर 4 ने बोला अवे और 3 ने बोला टूवर्ड्स, ठीक है ना, तो डिफरेंस लेना है, हमें नहीं पता अभी कि कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहे हैं पहले हम, तो 4KQ/, यहां से डिस्टेंस जो है कितना रहेगा, तो ये था L/3, x मींस ये L + L/3, L + L/3 मिलकर बना देंगे 4L/3 स्क्वायर माइनस KQ/, ये डिस्टेंस कितना है L/3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो हमारा जंक्शन सही है कि इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसी डायरेक्शन में, राइट साइड। अगर ये नेगेटिव आया, ठीक है ना, इसका मतलब हमारा जंक्शन गलत था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो जाएगा, नेगेटिव साइड हो जाएगा, बस इतना सा रहेगा। तो ध्यान से देखना, ये 9 है, 9 ऊपर जाएगा, कुछ कॉमन ले रहे हैं, ध्यान देखना, 9KQ/L स्क्वायर कॉमन ले लिया, जो बच रहा है उसको लिखने की कोशिश करते हैं, यहां 4 और यहां 4 बना देगा तो 1/4 है ये, ठीक है ना, तो 1/4 माइनस यहां पर बन गया 1, तो ये आ गया नेगेटिव में आंसर, माइनस, ठीक है ना, 3 बना देगा 3/4 और -27/4 KQ/L स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया हमें, नेगेटिव साइड इंडिकेट कर रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा, टूवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है, बस समझ गए। चलिए आगे चलते हैं हम, एक मिनट, इसमें ग्राफ भी ड्रॉ करना था, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना, इसी में हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, अगर आपको लिखना हो इसको पॉज करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये रहा, अब हम ग्राफ यहीं ड्रॉ कर रहे हैं, इसको थोड़ा क्लियर करके, ध्यान से देखना ग्राफ, यहां पोटेंशियल 0 है L/5 पर, और यहां पोटेंशियल 0 है L/3 पर, ठीक है ना। तो ध्यान देखना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो याद करो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करते थे मल्टीपल चार्जेस से, वैसा ही कुछ यहां पर भी रहेगा,
इधर इनके जीरो कहीं होगा नहीं और ये गवर्न करेंगे और ये बता रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग रहेगा, यहां बन नहीं पा रहा है, ये ऐसे ये डिक्रीजिंग रहेगा। और इधर अगर हम बात करेंगे तो यहां ग्राफ पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और ये कुछ यूं रहेंगे, डिक्रीज करते हुए जीरो होंगे और उसके बाद फिर यहां आ जाएंगे। ठीक है, यहां नेगेटिव है, स्टार्टिंग पॉइंट यहां है और यहां का स्टार्टिंग पॉइंट यहां है। ठीक है ना, तो ये नेगेटिव से ये मिल जाएंगे इनसे। ठीक है, और यहां जीरो करना है हमें, तो यहां ध्यान देखना कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा और इसके बाद जो है ये मैक्सिमाइज होगा फिर डिक्रीज होगा। ठीक है ना, कुछ इस टाइप से पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू, फाइंड पोटेंशियल वर्सेस फील्ड, फाइंड पोटेंशियल वेयर फील्ड इज जीरो। ठीक है, पोटेंशियल वेयर फील्ड इज जीरो, तो इसमें फील्ड यहां तो जीरो होगा नहीं, इन बिटवीन भी फील्ड जीरो नहीं होगा क्योंकि बोथ आर ट्राइंग टू कीप इलेक्ट्रिक फील्ड इन राइट साइड। ठीक है ना, यहां पर कहीं जीरो होगा, तो ये पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, वैसे हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में कि कहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, फिर से देख ले रहे हैं। तो एक्स डिस्टेंस मान लो, इनका मैग्नीट्यूड और इनका मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे, के 4q डिवाइडेड बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर और के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और यहां पर अगर ध्यान से देखें तो के क्यू कट जाएगा और रूट अंडर रूट बोथ साइड, तो आ जाएगा 2 एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x। 2x इज इक्वल टू एल प्लस एक्स और x की वैल्यू कितना मिल जाएगा, l। ठीक है, तो l डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो l डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा अगर हमसे पूछा जाए, तो सिंपल है, यहां पर पोटेंशियल इनसे पूछ लिया जाएगा तो बताएंगे के 4q डिवाइडेड बाई 2l। ध्यान से स्क्वायर नहीं करना है, इसमें पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम। ठीक है ना, विथ साइन बस रख देना है, माइनस के क्यू बाई एल। ठीक है, और ये मिल गया हमें पोटेंशियल, यही ये 2 से ये कट होंगे तो यहां पर आ जाएगा 2 -1, तो आ जाएगा के क्यू बाई एल। ठीक है ना, यही पोटेंशियल रहेगा वहां जहां फील्ड जीरो होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस बॉडी। अभी तक रहा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज देख रहे थे हम। ठीक है ना, पहले एक पॉइंट चार्ज का देखा, फिर मल्टीपल पॉइंट चार्ज का देखा, और अब जो है हमें देखना है कंटिन्यूअस बॉडी। अगर कंटिन्यूअस बॉडी रहेगा तो वहां पर दो मेथड है। एक मेथड कहता है कि छोटे से एलिमेंट के कारण निकाल लो। मान लो हमारे पास एक कंटिन्यूअस कोई बॉडी है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लो डी क्यू। ठीक है ना, डी क्यू लिखना आता है, लाइन चार्ज रहेगा तो लैम्डा डी एक्स। ठीक है ना, लैम्डा डी एल। ठीक है, और अगर एरिया रहेगा तो सिग्मा इंटू डी ए से लिखेंगे हम, और 3D सॉलिड रहेगा तो वहां पर रो मल्टीप्लाई बाई डी वी वगैरह से लिखते हैं डी क्यू। तो डी क्यू लिख लेंगे और डी क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे आर डिस्टेंस पर, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका कहता है कि अच्छा, ये फॉर्मूला अभी तो हमने नहीं देखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आगे देखेंगे जब हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट करेंगे। ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, वहां पर देख लेंगे, बहुत सिंपल है। अभी हम डायरेक्ट देख रहे हैं। या फिर डेफिनेशन वाइज देखें तो वोल्टेज इज इक्वल टू था माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क, तो माइनस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डॉट डी आर था फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज, ये फॉर्मूला था। ठीक है ना, तो यहां इलेक्ट्रिक, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट, और ये क्यू नॉट कट कर दो। ठीक है ना, तो हमारे पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। ध्यान देखना कि पोटेंशियल एक पॉइंट पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट कर देंगे तो आ जाएगा। नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम आगे देखेंगे, बहुत सिंपल सा ये रिलेशन है। ये रिलेशन वैसे याद रखना होता है हमें, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे इनफाइनाइट से दैट पॉइंट के लिए, तो मिल जाएगा हमें।
ठीक है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल बाय इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। ठीक है, चलिए, तो दो मेथड है हमारे पास। जब इलेक्ट्रिक फील्ड से कैलकुलेशन आसान रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालेंगे, जब dq के कारण जो dv रहेगा उसको कैलकुलेट करना आसान होगा तो उससे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हम अपने आप को चेंज करते रहेंगे कि कहाँ कौन सा सुटेबल है मेथड, याद दोनों रखना है। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, एक फाइनाइट रॉड है, यहां पर निकालना है एक पॉइंट पर पोटेंशियल, तो यहां पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से तो नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके कारण बहुत कॉम्प्लेक्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पता लगा पाना और फिर उसको इंटीग्रेट करना इनफाइनाइट से यहां पर। ठीक है ना, तो टफ टास्क है ये। तो हम यहां पर कौन सा मेथड यूज करेंगे, डीवी निकालेंगे और डीवी को इंटीग्रेट कर देंगे। तो डीवी कैसे निकाल रहे हैं ध्यान से देखना, यहां पर x डिस्टेंस पर dx जो है विड्थ लिया, dx का एलिमेंट लिया, तो dv हो जाएगा k dq डिवाइडेड बाई x। अब बात है dq क्या रहेगा, ठीक है ना, तो dq रहेगा लैम्डा इंटू dx। लैम्डा क्या रहेगा, लैम्डा होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ l है, डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, चलिए, तो ये लैम्डा कांस्टेंट है, तो के क्यू बाई एल ये लिख लिया लैम्डा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x फ्रॉम लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, आप गेस करो, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है, एलिमेंट कहीं भी हो सकता है, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है और x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, गेस करो आप। तो सबसे छोटी वैल्यू है a और सबसे बड़ी वैल्यू है a प्लस एल। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x, तो के क्यू बाई ए ln x, लिमिट लगा दिया हमने a से लेकर a प्लस एल। इसको अभी तो लिख रहे हैं, बाद में हम डायरेक्ट भी लिखेंगे इसको। ठीक है ना, के क्यू बाई ए, हायर लिमिट a प्लस एल, लोअर लिमिट ln a, और ln a माइनस ln b हमें फॉर्मूला पता है, ln a बाई b होता है। ठीक है ना, तो यहां पर मिल जाएगा हमें पोटेंशियल के क्यू बाई ए ln a प्लस एल डिवाइडेड बाई a। समझ गए? चलिए, अब हम आगे चलते हैं, इसको याद नहीं रखना है, डिराइव कर लेंगे वहां एग्जाम में जब भी आएगा। ये देखना, पोटेंशियल ड्यू टू रिंग, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो भी अभी डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है ना, जो आंसर मिलेगा वो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो एक रिंग है, इनके कारण x डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना है, यहां पर पोटेंशियल कितना है, और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, q चार्ज रिंग पर है, रिंग का रेडियस r दिया गया है, x एक्सियल डिस्टेंस है, ये जो एक्सियल डिस्टेंस है ये x है, और हमने क्या किया, एक dq एलिमेंट लिया। ठीक है ना, यहां पर एक dq एलिमेंट ले लो, ईच dq की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस, ठीक है ना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। मतलब एक रिंग है, ठीक है ना, रिंग है, और रिंग के सेंटर एक्सिस, एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो यहां से रिंग जो है, ठीक है ना, रिंग पर कोई भी पोजीशन, कोई भी डायरेक्शन से हम जाएंगे तो डिस्टेंस वही रहेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी क्यू एलिमेंट की वजह से जो डीवी आएगा दैट इज के डी क्यू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, बस आ गया आंसर। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ये x वेरिएबल नहीं है इस बार x कांस्टेंट है। ठीक है ना, x कांस्टेंट है यहां पर। ठीक है, तो dq का इंटीग्रेशन q हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ये लिखा है हमने। ठीक है ना, वही डेरिवेशन लिख दिया हमने, तो कोई भी एलिमेंट लेंगे डिस्टेंस वही रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे हम तो आंसर ये आ जाएगा। तो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है या फिर ये नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, दोनों केस में आंसर यही रहेगा, आंसर यही रहेगा। ठीक है, चलिए, पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का अगर ग्राफ बताएं रिंग के कारण,
ठीक है ना। तो ये ग्राफ जो है बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कि हमें बेसिकली ग्राफ प्लॉट करना है y इज इक्वल टू सम नंबर डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस सम नंबर, ठीक है ना, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और डेस्मोज, अगर आपके पास डेस्मोज ऐप है उस पर प्लॉट करेंगे, ठीक है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा ही मिलेगा हमें। ठीक है, और हमें ये याद रखना है ये जो पार्ट है ये पैराबोला नहीं है, ये पार्ट हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, पैराबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। ठीक है ना, ये कुछ अलग ग्राफ है, बस इतना दिमाग में रखना है हमें। ठीक है, तो यहां पर कभी कभी हमसे गलती होती है और हम ये बनाने लगते हैं, ठीक है ना, कि कुछ ऐसा बना देते हैं। ठीक है ना, तो ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ग्राफ ये करेक्ट है। अच्छा, ये जो है प्लस माइनस आर बाई रूट टू, रिंग यहां पर है, बेसिकली रिंग यहां पर है। ठीक है ना, तो रिंग के आर बाई रूट टू पर जब रहेंगे, प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर जब रहेंगे, तो ये अपना नेचर चेंज करेगा, मतलब ये कॉनकेव से, ये मतलब ओपनिंग डाउनवर्ड से अपवर्ड वाले नेचर में आएगा। ठीक है ना, या फिर यूं कहें हम कि इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है, पहले जीरो था फिर बढ़ा और बढ़ गया, सबसे ज्यादा स्लोप जो है कहां रहेगा, प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर रहेगा सबसे ज्यादा स्लोप। आगे देखेंगे हम कि पोटेंशियल का जो स्लोप होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर सबसे ज्यादा होता है, दैट्स वाई ये प्लस माइनस आर बाई रूट टू वाला पॉइंट मिल रहा है हमें। ठीक है ना, ये हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, कि प्लस माइनस आर बाई रूट टू पर स्लोप सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर लो, ये गलत है, इसको नोट डाउन कर लो, स्लोप यहां पर हाईएस्ट रहेगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ हाफ रिंग। तो रिंग हाफ हो या फुल हो, अगर रिंग पर चार्ज क्यू है, अगर रिंग पर चार्ज क्यू है, ठीक है ना, तो यहां पर पोटेंशियल, या यहां पर पोटेंशियल अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन दिया गया कि वी हैव अ रिंग चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज रिमूव्ड, उसके बाद चार्ज क्यू बाई टू हो जाएगा, तब यहां पर पोटेंशियल कितना रहेगा, के क्यू बाई टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा। लेकिन अगर इसका चार्ज क्यू है, ठीक है ना, अभी जैसे चार्ज क्यू है, तो पोटेंशियल का यही फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, चलिए ये देखना, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी हमें पता है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ध्यान से कैलकुलेट करो पॉज करके आप खुद। तो ए पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं, तो ध्यान से देखना, इनसे पूछा गया ए पॉइंट पर पोटेंशियल, तो ये बताएंगे पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज रिंग है, और इनसे पूछा जाएगा तो ये बताएंगे नेगेटिव क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज रिंग है। और लिख रहे हैं हम के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर, ध्यान रखना आर स्क्वायर की जगह 4r का स्क्वायर करना है, प्लस 3r का स्क्वायर, और इनसे देखेंगे तो वहां पर आ जाएगा माइनस के क्यू और माइनस टू के क्यू, क्योंकि माइनस टू क्यू चार्ज इनका है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर, ये 25 बन जाएगा तो 5r मिल जाएगा, ये भी 5r ही है। ठीक है ना, तो के क्यू बाई 5r कॉमन ले लिया हमने, यहां पर बचेगा 1, यहां पर माइनस टू बना देगा 1। ठीक है ना, तो यही आंसर आ जाएगा पोटेंशियल, यही। ठीक है, यही रहेगा आंसर। चलिए आगे चलते हैं हम, फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ये ए पॉइंट है, पॉज करके आप सॉल्व करो फिर हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहां वेक्टर सम वगैरह वाला लॉजिक नहीं लगाना है कि इसका इधर इसका इधर, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, सिंपली ऐड हो जाएंगे बस। तो पोटेंशियल जो ए पर रहेगा, इनसे पूछा गया तो ये बता रहे हैं के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी आर ही है, ठीक है ना, ऐसा ये सेट किया गया है कि आर ही है वो भी, तो आर स्क्वायर और इंटू टू कर देते हैं सिंपल, क्योंकि वही ये भी रखेंगे, तो यहां पर के क्यू बाई आर रूट टू
और ये ध्यान से अगर देखें तो के क्यू बाई आर रूट टू, ये हो जाएगा पोटेंशियल ए पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखना, यहां पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है हमें, और ये ओरिजिन है, और एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिया मान लो dx लेंथ का, तो जो dv मिलेगा दैट इज के डी क्यू इज के डी क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है केवल जेई के लिए है, ध्यान रखना। अब जो है यहां dq रख रहे हैं हम, dq कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे सबसे छोटी वैल्यू, ठीक है ना, x की सबसे छोटी वैल्यू 0 है, तो ध्यान से x यहां पर ये लिया हमने, यहां से यहां नहीं लिया है, ठीक है ना, यहां से यहां रखते तब तो b हो जाता। ठीक है, और x की सबसे बड़ी वैल्यू l है। अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है, तो ध्यान से देखना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं, के लैम्डा नॉट, ठीक है ना, इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई x प्लस बी dx है, ठीक है ना, और लिमिट है कुछ 0 से लेकर l तक। एक काम करते हैं, इसमें प्लस बी और माइनस बी कर देते हैं ताकि ये अच्छे से इंटीग्रेबल बन जाए। तो और इसको ओपन जब करेंगे तो के लैम्डा नॉट, ये ध्यान से देखना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा dx, माइनस बी बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस बी, और ये 0 से लेकर l तक है, ये 0 से लेकर l तक है, और ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये ब्रैकेट में है। ठीक है, तो वोल्टेज मिल जाएगा हमें के लैम्डा नॉट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो L ही आएगा आंसर इसमें तो, ठीक है ना, और इनको अगर देखेंगे तो यहां पर मिलेगा माइनस बी एल एन, ध्यान सुनना, एल एन एक्स प्लस बी आएगा, और हायर लिमिट लोअर लिमिट लगाएंगे, अब हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, तो हायर लिमिट पर आ जाएगा एक्स प्लस बी, और लोअर लिमिट पर 0 प्लस बी, तो ये आंसर आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू, फाइंड पोटेंशियल एट ए इन फॉलोइंग ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये जेई के लिए ही है, नीट के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं हम, थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा का एक एलिमेंट चूज किया। ये लेंथ ध्यान से देखना, अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, केयरफुल होकर देखना, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हमने माना r, ठीक है ना, ये हमने माना r, ये कितना हो जाएगा r डी थीटा। ये लॉजिक कई बार हम यूज कर चुके हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी। और यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस रहेगी, केयरफुल होकर अगर देखें हम, तो ये रहता है r डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। ये लॉजिक हम कई बार यूज कर चुके हैं, ये अगर आपको दिख रहा हो, यही डायग्राम है, ठीक है ना, दिख जाएगा अभी आपको। ये डिस्टेंस है r डी थीटा, और ये डिस्टेंस हो गया यहां से लेकर यहां तक का जो डीएल लेंथ आएगा एलिमेंट का, दैट इज r डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो जब dv लिखेंगे हम, ठीक है ना, जब dv लिखेंगे के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर, और dq जब लिखेंगे तो लैम्डा मल्टीप्लाई बाई ये dl, और dl है r डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब जो है r से r कट गया, कॉस ऊपर चला जाएगा, आएगा सेक, और 0 से लेकर थीटा मैक्स तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। और सेक का इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये एनसीईआरटी में मैथ्स में आपके फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है ना, सेक का इंटीग्रेशन ये होता है, और लिमिट लगा देना 0 से लेकर थीटा मैक्स तक, ठीक है, मिल जाएगा हमें आंसर।
चलिए, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपको इंटरेस्ट है अच्छे क्वेश्चन में तो इसको सॉल्व कर लेना। आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क और स्फीयर, ठीक है ना, सेल वगैरह देखेंगे, सॉलिड स्फीयर वगैरह देखेंगे, और भी कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें देखेंगे हम, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अब हम।